अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना पसंद करूँगी वो ये है कि इस चैनल पर शेयर हुई हुई तमाम कहानियाँ 100% रियल होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ों में से एक चीज़ जो कि म्यूज़िक है, अल्लाह ताला ने क्यों हराम करार दी है और वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुँचाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। रैंडम कपल लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। रोज़ाना मैं काम पर जाता था, मेरी बीवी घर में रहकर घर संभालती थी। हम बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लेकिन अचानक से मैंने अपनी बीवी के अंदर एक चेंज नोटिस करना शुरू कर दिया। वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई थी। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हर छोटे छोटे काम करते हुए, इवन बाथरूम में भी वो हर वक्त गाने सुनती रहती थी। नॉर्मल डेज़ की तरह वो अपना स्किन केयर कर रही थी। जब मैंने नोटिस करा कि वो वॉशरूम में है बट वो गाने भी सुन रही है, तो मैं दरवाज़े के पास जाके खड़ा हुआ और मैंने जाके उससे बोला कि तुम ज़्यादा गाने सुनने नहीं लग गई हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाथरूम्स वगैरह में से ये सब चीज़ें दूर रखनी चाहिए? क्योंकि शयातीन जो होते हैं बाथरूम से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर वो हंसी और हंस के बोलने लगी, स्टॉप बीइंग सो बैकवर्ड, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। खैर, बात वहीं ख़त्म हो गई और दिन आगे बढ़ गए। दिनों के बाद जब मैं ऑफ़िस से घर लौटा तो मैंने देखा कि घर बिखरा पड़ा है, खाना भी नहीं बना। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मेरी बीवी की तो ये आदत ही नहीं थी। वो तो बहुत ऑर्गेनाइज थी, इवन मुझसे भी ज़्यादा। आई वॉज स्टिल इन अ शॉक। फिर मुझे बाथरूम से ऊंचे गाने सुनने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्पीकर पे गाने बजाए हुए हों। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने बाथरूम के अंदर अपनी बीवी को अजीब तरीके से गाने सुनते हुए और डांस करते हुए देखा। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ लगाया। हाथ लगाने के बावजूद भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर मैंने ज़ोर से उसका नाम पुकारा और मैंने कहा, बंद करो। ये कहने की देर थी तो वो अचानक से शॉक में पीछे मुड़ के उसने मुझे देखा। जिस नज़र से उसने उस दिन मुझे पीछे मुड़कर देखा था, आज भी सोचूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और लग रहा था कि वो मेरी बीवी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश करी और मैंने उसको कहा कि तुम ये गाने बंद कर दो। हालांकि मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे अभी मौत आ जाए। मैंने कहा, गाने बंद करो, तुम हर वक्त यही क्यों सुनती रहती हो? तब भी जब उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं वहाँ से भाग के मैंने जल्दी से गानों को कुरान की आयतों में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मुझे ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और मेरी बीवी वॉशरूम के फ्लोर पर ही गिर के बेहोश हो गई। वेट फॉर द पार्ट 2।